ये मेहनत जो हम आज कर रहे हैं सच में हमें कल की खुशी तक ले जाएगी? क्योंकि आज जब पसीना बहता है, जब शरीर थक जाता है, जब भीतर एक बेचैनी होती है, तब यह कल्पना करना कठिन हो जाता है कि इसी क्षण के भीतर आने वाले सुख का बीज पाए। पर सच तो यह है कि हर कण, हर क्षण, हर कर्म किसी अदृश्य बाग में एक बीज की तरह गिरता है और समय आने पर वही बीज फूल बनकर हमारे जीवन को महका देता है। जीवन कोई अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ खेल नहीं है। आज का दिन, कल की सुबह, परसों की धूप, ये सब एक ही सूत्र में गुंथे। आज तुम जो बोते हो कल वही उगता है। अगर आज की मिट्टी में तुमने आलस्य बोया तो कल निराशा का पौधा उगेगा। अगर आज के कर्म में प्रेम, लगन और जागरूकता है तो कल की सुबह तुम्हारे आंगन में मुस्कुराहट बनकर उतरेगी। पर समझो, ये मेहनत सिर्फ बाहरी नहीं, सिर्फ खेत जोतने, नौकरी करने या व्यापार चलाने की नहीं। यह मेहनत भीतर की भी है, अपनी चेतना को जागृत करने की, अपने अहंकार को पिघलाने की, अपने स्वभाव को शुद्ध करने की। क्योंकि अगर बाहरी मेहनत के साथ भीतर की साधना नहीं जुड़ी तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। आज की मेहनत तभी कल की खुशी बनती है जब वो होश से की जाए, जब हर काम पूजा बन जाए, जब हर पसीने की बूंद में कृतज्ञता घुली हो, जब तुम कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि बस करने की सुंदरता के लिए काम कर रहे हो। एक बार एक आदमी संत के पास गया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम मेहनत शरीर से करते हो, आत्मा से नहीं। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। संत ने कहा, देखो, जब किसान खेत जोतता है, अगर उसका मन शिकायतों में उलझा है तो उसका शरीर भले काम कर रहा हो पर आत्मा दूर है, और जब आत्मा दूर होती है तो मेहनत बोझ बन जाती है। लेकिन वही किसान अगर गीत गाते हुए प्रेम से, आनंद से मिट्टी को छुए तो वही काम पूजा बन जाता है। तब थकान भी मधुर लगती है। आज की मेहनत तभी कल की खुशी बनती है जब उस मेहनत में तुम पूरे के पूरे शामिल हो जाते हो। जहां कोई मैं नहीं बचता, बस एक प्रवाह रह जाता है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान किसी मंदिर में बैठने से नहीं आता। ध्यान तो तब आता है जब तुम अपने काम में पूरी तरह लीन हो जाते हो, जब तुम हर पल को महसूस करते हो। आज जो लोग केवल परिणाम के पीछे भागते हैं वे कभी सच्ची खुशी को नहीं छू सकते, क्योंकि खुशी परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में छिपी है। वो लोग जो कहते हैं कि जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश रहूंगा, वे जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि जो आज के क्षण में आनंद नहीं पा सका वह कल के क्षण में भी नहीं पाएगा। एक छोटी सी कहानी है। एक मूर्तिकार था जो एक बड़े मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बना रहा था। वह हर दिन घंटों तक पत्थर को तराशता। उसका साथी उससे पूछता, तू इतना समय क्यों ले रहा है? कौन देखेगा ये छोटे छोटे निशान? मूर्तिकार मुस्कुराकर कहता, शायद लोग न देखें पर मैं जानता हूं कि भगवान देख रहे हैं। वर्षों बाद जब मंदिर तैयार हुआ तो वही मूर्ति सबकी आंखों का तारा बन गई। लोग कहते, कितनी सुंदर मूर्ति है, और मूर्तिकार बस शांत हंसता, क्योंकि उसे पता था उसने अपना कर्म पूरे प्रेम और ध्यान से किया था। यही रहस्य है। जब मेहनत में प्रेम होता है तो हर कर्म ध्यान बन जाता है, हर परिणाम आशीर्वाद। जीवन हमें बार बार यही सिखाने आता है कि सुख की खोज मत करो, उसे उत्पन्न करो। और सुख तभी उत्पन्न होता है जब तुम्हारा वर्तमान सजगता से भरा हो। आज की मेहनत कल की खुशी तब बनती है जब तुम आज को टालते नहीं, जब तुम आज को अपनाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कल की सोच में खोया है वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। जो आज जीता है वही कल को सुंदर बनाता है। एक बार किसी ने एक ज्ञानी से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? ज्ञानी ने कहा, हर पल को पूरी निष्ठा से जीना। क्योंकि अगर तुम आज आधे मन से जी रहे हो तो कल पूरा फल कैसे मिलेगा? जीवन तो एक दर्पण है, तुम जो उसमें डालते हो वही लौट आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा। ऐसे में निराश मत होना। याद रखो, बीज को भी अंकुर बनने में समय लगता है। धरती के नीचे अंधेरे में भी वह बढ़ रहा होता है, बस हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है। वह अभी दिखाई न दे रही हो पर उसका फल समय आने पर खिलकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जीवन की सच्चाई यही है, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता।
हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है। हर भावना, हर ऊर्जा, हर संकल्प कुछ न कुछ रचता है। इसलिए अपने काम को प्रेम से करो और फिर उसे छोड़ दो, परिणाम की चिंता किए बिना। क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तभी ब्रह्मांड उसे पूर्णता तक पहुंचाता है। कभी ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत के साथ शांति भी चाहिए, कर्म के साथ ध्यान भी चाहिए। अगर तुम भीतर तनाव लेकर काम कर रहे हो तो वह कर्म अधूरा रह जाएगा, पर अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो साधारण काम भी पूजा बन जाता है। एक किसान रोज अपने बैल के साथ खेत में जाता था। गांव वाले हंसते थे कि वह इतना समय क्यों लगाता है, जबकि बाकी लोग जल्दी निपट लेते। वह कहता, मैं खेत जोतता नहीं, मैं धरती से संवाद करता हूं। सालों बाद उसके खेत में जो फसल उगी वह पूरे गांव में सबसे सुंदर थी, क्योंकि उसने धरती को प्रेम दिया था और धरती ने जवाब में आशीर्वाद दिया। आज की मेहनत कल की खुशी तभी बनती है जब उसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास।